नमस्ते दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं ये जानेंगे। आज इसमें बेसिकली हम सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और कंपाउंड सर्किट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सीरीज सर्किट का एक प्रॉब्लम यहाँ हमने शो किया हुआ है। ये इस सर्किट में क्या है, 3 ओहम, 6 ओहम और 9 ओहम ये कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं और इससे हमने 230 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा ये हमें निकालना है। अब ये करंट निकालने के पहले सबसे पहले हमें ये तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सीरीज सर्किट के जो रूल के हिसाब से आर टी जो होता है, आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यानी R1 दिया है वो हमें 3, R2 दिया हुआ है 6 और R3 दिया हुआ है 9। तो इन तीनों की हम सम करेंगे तो 18 ओहम आ जाएगा। तो आरटी जो है इस सर्किट का ये निकल गया 18 ओहम। अब आपको ओहम्स का नियम मालूम है। ओहम कहता है आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, यानी आई इक्वल टू यहाँ पे हम आर टी से डिवाइड करेंगे वी डिवाइडेड बाय आर टी। सो 230 वोल्ट इस सर्किट का वोल्टेज है और आर टी हमने 18 ओहम निकाला। तो 230 डिवाइडेड बाय 18 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका I जो है ये निकल आएगा I इक्वल टू 12.78 एम्पियर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I बिकम्स ये कितना आएगा 12.78 एम्पियर। तो सीरीज सर्किट को सॉल्व करना ये काफी आसान होता है। अब पैरेलल सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो यहाँ इस सर्किट में आप देखोगे, इसे आप काउंट करो, ये R1 R2 R3 R4, क्योंकि I1 I2 I3 I4 यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो 3 ओहम, 6 ओहम, 9 ओहम और 18 ओहम ये पैरेलल जुड़े हुए हैं और इसे हमने 27 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। पैरेलल सर्किट की विशेषता ये होती है कि इसमें जो वोल्टेज होता है हर रेजिस्टेंस का ये समान होता है और करंट क्या होता है विभाजित होता है, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये करंट क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है, जबकि वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस का समान होता है। तो इन पैरेलल सर्किट में जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो पहले हम उसकी रेसिप्रोकल सम करते हैं, दैट इज 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो R1 जो है वो आपका 3 है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18। तो ये रेसिप्रोकल सम का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो आता है 18। और 18 जब आ जाता है तो इस तरीके से हमने एलसीएम काउंट किया। तो एलसीएम आप खुद ही देख लीजिए। और एलसीएम काउंट करे बाद ऊपर की वैल्यूएशन हमने 18 डिवाइडेड 3 करे तो 6 आई, 18 डिवाइडेड 6 करे तो 3 आए और 18 डिवाइडेड 9 करते हैं तो 2 आ जाती है ये वैल्यू और 18 डिवाइडेड 18 करते हैं तो 1 आती है। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 18। सो 1/RT इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 18। सो हमें निकालना है RT निकालना है। तो ये RT 1 डिवाइडेड बाय, तो हम RT को ऊपर ले जाएंगे। तो RT को जब हम ऊपर ले जाते हैं यानी, तो कब क्या होता है ये 18 भी ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 12, सो इट बिकम्स 1.5 ओहम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ओहम में यूनिट होता है। तो आरटी जो निकल गया आपका 1.5 ओहम। लेकिन हमें निकालना आरटी तो हम निकाले, फाइंड द करंट, इस सर्किट का करंट कितना है, टोटल करंट वो भी हमें काउंट करना है। बाद में करंट फ्लोइंग टू ईच रेजिस्टेंस वो भी हमें काउंट करना है। तो करंट जो निकल गया इसका ओहम्स के लॉ के हिसाब से आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ पे वोल्टेज जो दिया हुआ है सर्किट का ये 27 वोल्ट दिया हुआ है और आरटी आपने निकाल लिया 1.5 ओहम। तो 27 डिवाइडेड बाय 1.5 करते हैं तो ये आ जाएगा 18 एम्पियर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट ये कितना आएगा आपका 18
एम्पियर। वैसे इसके सॉल्व करने की दूसरी स्टेप भी है, इजियर स्टेप, करंट निकालना ही रहता तो वो हम आगे समझते हैं। तो I1 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3। तो I1 एक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम में फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस हमें निकालना है, दैट इज I1। एज I1 के यहाँ पे फिर हम फार्मूला लेंगे, वोल्टेज जो है वो क्या है, यहाँ समान है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, 27 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो I1 क्या आएगा, 27 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका 9 एम्पियर। ठीक है। अब 6 ओम का जो करंट है I2 निकालना है। तो यहाँ 6 ओम में जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 27 वोल्ट, क्योंकि सर्किट पैरेलल में है, वोल्टेज समान होता है। तो I2 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 एम्पियर। ठीक है। अब हमें निकालना है 9 ओहम में फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस, दैट इज I3। तो यहाँ पे 9 ओहम यानी R3 कितना है, 9 ओहम है, और वोल्टेज जो है वो कितना है, 27 वोल्ट है, क्योंकि सर्किट क्या है, पैरेलल है। 27 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं यहाँ हम, तो ये आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। कितना आएगा, 3 एम्पियर। आप कैलकुलेट करके देखिए वैल्यू। अब मुझे टाइम की कमी होती है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स के आंसर लिख के रखा हूँ। तो अब 18 ओहम में फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस भी आपको निकालना है। तो यहाँ 18 हमें पता है, और इसको मिलने वाला वोल्टेज क्या है, 27, ये भी हमें पता है। तो I4 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आएगा आपका 1.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने करंट फ्लोइंग टू ईच रेजिस्टेंस ये हमने निकाला। अब यहाँ पे हमने आपसे कहा था हम I जो है टोटल करंट, ये दूसरी स्टेप से भी निकाल सकते। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट विभाजित होता है, यानी I1 I2 I3 I4 ये इसका विभाजन है। तो इसकी अगर हम सम भी करते हैं डायरेक्टली, तो भी I यहाँ पे निकल सकता है। 9 प्लस 4.5 प्लस 3 प्लस 1.5 ये करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 18 एम्पियर। तो I निकालने की ये दूसरी स्टेप भी यहाँ पे हमने आपको बता दी। तो इस तरीके से हम पैरेलल सर्किट के को सॉल्व करते हैं। कंपाउंड सर्किट को सॉल्व करने के लिए ही बहुत आसान स्टेप होती है, सिर्फ आपको पहले ये समझना होता है कि कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पहले हम उसका REQ निकाल लेते हैं, देन आफ्टर उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसका REQ निकालते हैं। तो यहाँ पे इस कंपाउंड सर्किट में R1 और R2 हमें दिया हुआ है, R3 10 ओहम हमें दिया हुआ है, 25 वोल्ट का सप्लाई इस सर्किट में हम दे रहे हैं। तो हमें निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये I हमें निकालना है, ये I हमको निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप इन 10 ओहम रेजिस्टेंस, तो ये 10 ओहम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये भी हमें निकालना है। और एक चीज और है, करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टेंस, यानी ये R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, ये I यहाँ पे जाएगा तो I1 और I2 इसका विभाजन होगा, लेकिन इधर से आगे आए बाद I1 और I2 ये प्लस होके इसमें से I ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि R3 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सर्किट का करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज में है। तो सबसे पहले हम चलते हैं REQ निकालते हैं 5 और 3 ओहम का। तो 1/REQ, इसको हमने REQ नाम दिया, 1/5 डिवाइडेड प्लस 1/3। तो इसको हमने सॉल्व करा तो 3 प्लस 5, 3 इधर गया 5 इधर गया, 5 इंटू 3 दैट इज 1/REQ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15। आपको एलसीएम कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो यहाँ 1/REQ है, सो REQ हमें निकालना है इस सर्किट का। तो REQ आएगा, 15 को हम ऊपर भेजेंगे, 8 को हम नीचे भेजेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1.875 ओहम। तो इस REQ क्या निकला इस सर्किट का, 5 और 3 का, वो निकला 1.875। यहाँ हमने सिंगल रेजिस्टेंस इसका कर लिया। अब ये रेजिस्टेंस और ये 10 ओहम रेजिस्टेंस ये कैसे सीरीज में जुड़े हुए हैं,
तो इसका आर ई क्यू हम निकालेंगे, इसका आर ई क्यू निकलेगा, ये दोनों सीरीज में होने के कारण आर ई क्यू 1 = R1 + R2, इन दोनों की हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 1.875 ये +10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 11.875। सो ये जो सर्किट है इसका आर ई क्यू टोटल रेजिस्टेंस निकल गया 11.875। हमें निकालना है करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, दैट इज आई निकालना है। तो आई = V/R, तो V/R ई क्यू 1 दे दिया, टोटल रेजिस्टेंस हमने, तो 25 डिवाइडेड बाय 11.875 टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन आता है I = 2.1 एम्पियर। अब as current flowing through the circuit is 2.51 एम्पियर, as voltage drop in, अब हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सर्किट। तो उसके पहले इस एक एक रेजिस्टेंस में पहले कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, क्योंकि ये पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में है। तो इसका आर ई क्यू में इसमें कितना, ये जो वोल्टेज है हमने ये आर ई क्यू ऑलरेडी निकाला, यहाँ ये सीरीज में वो निकालना, यहाँ का V1 और यहाँ का V2। तो वोल्टेज ड्रॉप इन 10 ओहम और वोल्टेज ड्रॉप इन 875 ओहम ये अलग अलग है। तो सबसे पहले आर ई क्यू हमने निकाला था इसका ऑलरेडी 8.875। तो वीपी इसको पैरेलल में इसका वोल्टेज ड्रॉप ऑफ पैरेलल सर्किट निकालते हैं। तो आर ई क्यू 1.875 इंटू आई, तो वीपी कितना हुआ इस सर्किट में होने वाला ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इस पैरेलल सर्किट में 3.94 वोल्ट, यानी 3.94 वोल्ट 5 में भी ओहम में भी उतना ही हुआ और 3 ओहम में भी उतना ही होता है, क्योंकि क्या होता है ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो 5 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सो V इज द सेम एज सेम, दैट इज 3.94 वोल्ट, यानी दोनों का वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 3.94 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से I1 = VP डिवाइडेड बाय R1, तो R1 है 5, हाँ, तो VP कितना निकल गया आपका 3.94 वोल्ट, क्योंकि दोनों में वो सेम है। तो 3.94 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये 5 करते हैं तो ये आ जाता है 0.788 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग टू 5 ओहम रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, 7.788 एम्पियर। और अब निकालना है I2, तो VP डिवाइडेड बाय R2 यानी 3 ओहम, VP आपका सेम है 3.94 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। 3.94 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये आपको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये दोनों को निकाल लिया। अब 10 ओहम रेजिस्टेंस करंट इज 2.1 एम्पियर, तो इस सर्किट में से जो ये दोनों की सम होके जो करंट निकला वही करंट इस सीरीज में होने के कारण इसमें से फ्लो होगा, दैट इज 2.1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो इस रेजिस्टेंस में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आएगा, V = I × R, यानी ओहम्स लॉ का लॉ ही है ये भी। तो I कितना है 2.1 और R3 हमें दिया हुआ है 10 ओहम, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इन 10 ओहम रेजिस्टेंस ये आ जाएगा आपका 21 वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों कंपाउंड सर्किट के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप इसे करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 1 से 2 बार अगर इस सर्किट को करके देखोगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।